बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा हम यूनिट 1 जो है वो रीड कर रहे हैं। आज हम प्रीवियस जो 2 लेक्चर मैंने आपको करवाए हैं उनका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करवा दूँ, ठीक है। देखते हैं कि आपने अच्छे से उनको अंडरस्टैंड किया है या नहीं, ठीक है। यूनिट वी आर स्टडिंग यूनिट 1। The name of the unit 1 is the human body. The human body. Okay. Our unit name is the human body. यानी कि इंसानी जिस्म, इंसान का जिस्म, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हम इस यूनिट में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी बेटा बनती किससे है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि ह्यूमन बॉडी बोन्स से, यानी कि बोन्स कहते हैं हड्डियों, बोन्स जो हैं वो मिलके एक फ्रेम बनाती हैं, ठीक है। बोन्स मिलके एक फ्रेम बनाती हैं जिसको कि स्केलेटन कहा जाता है, ठीक है। स्केलेटन का लफ्ज़ी मीनिंग है ढांचा, जिसको कहते हैं। बोन्स मिलके एक फ्रेम बनाती हैं जिसको स्केलेटन कहा जाता है, स्केलेटन कहा जाता है। फिर उसके ऊपर मसल्स होती हैं, मसल्स ये जो हमारी स्किन है, ठीक है, जो गोश्त है ऊपर, ये फिर स्केलेटन के ऊपर ये मसल्स होते हैं और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। ये मसल्स जो हैं ये हमें मूव करने में मदद करते हैं और स्केलेटन जो है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बोन जो है ये हमारा जो इंटीरियर सिस्टम है बॉडी के अंदर, जैसे हार्ट हो गया, स्टमक, बाकी चीज़ें हैं, इनको प्रोटेक्ट करता है और स्टैंड खड़े होने में हमारी मदद करता है। ओके बेटा, इस यूनिट में जो हमने पढ़ा है ह्यूमन ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था। ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने सेंस ऑर्गन पढ़े थे। जी बेटा, ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुए हैं? किस किस बच्चे ने इनको लर्न किया अच्छे से? ओके बेटा, मैं दोबारा से आपको लर्न करवा देती हूँ। ह्यूमन ब्रेन कहते हैं इंसान का जो दिमाग है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन इंसान का दिमाग। अब ह्यूमन ब्रेन क्या करता है? ह्यूमन ब्रेन जो है ये हमारी बॉडी का क्या है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर है। ह्यूमन ब्रेन क्या है? कंट्रोल सेंटर है किसका? हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है ह्यूमन ब्रेन। जैसे कि सेंसेस हैं जो भी वो अपना वर्क करती हैं, बाकी जो अंडरस्टैंडिंग है सारा वो क्या करता है? ह्यूमन ब्रेन करता है। और बेटा सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन जो है ये क्या है? सेंस कहते हैं हिस को, ऑर्गन्स अज़ा। सेंस सेंसेस हमारी कितनी है? 5 सेंसेस हैं, ठीक है। इसके बाद हमने सेंस ऑर्गन पढ़े थे। ह्यूमन ब्रेन के बाद हमने इसमें सेंस ऑर्गन पढ़े थे। सेंस ऑर्गन हमारे 5 सेंस ऑर्गन हमने पढ़े थे। उसमें आईज फर्स्ट वाला, फिर एयर्स, उसके बाद हमने पढ़ा था नोज, टंग और फिर स्किन, ठीक है। अब इनकी सेंसेस कौन कौन सी हैं? आईज की सेंस क्या है? साइट। एयर्स की सेंस क्या है? हियरिंग। नोज स्मेल, टंग
ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे रिलेटेड हमने पढ़ा था। आईज आंखों को कहते हैं और इसकी सेंस कौन सी है? साइट यानी कि देखना। एयर्स कानों को कहते हैं, इसकी सेंस कौन सी है? हियरिंग यानी कि सुनना। नोज नाक, इसकी सेंस कौन सी है? स्मेल सूंघना। टंग जुबान, इसकी सेंस टेस्ट चखना। स्किन, इसमें स्किन के साथ आप हैंड भी लिख सकते हैं क्योंकि हम हैंड से भी चीज़ों को टच करते हैं और जो हमारी स्किन है, कोई भी चीज़ हमारी बाजू से या पाँव से कि कोई भी चीज़ हमारे साथ टच होगी तो हमें वो फील होगी, इसलिए इसमें स्किन भी आ सकती है और हैंड भी आ सकता है। हैंड भी होगा और हमारी पूरी स्किन भी इसमें आएगी। स्किन, इसकी सेंस है टच यानी कि छूना, किसी चीज़ का फील होना। ये 5 सेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था बेटा प्रीवियस लेक्चर में। अब उम्मीद है कि ये दोबारा लर्न करवाने से आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब ये इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो 5 सेंसेस हैं ये अपना अपना वर्क करती हैं। जैसे कि आईज है, आईज से हम देखते हैं, उसके बाद ये आगे ब्रेन को मैसेज करती है। ब्रेन हमें फिर बताता है कि हमने क्या देखा है, व्हाट वी सी। ठीक है, ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, द ब्रेन अंडरस्टैंड एंड देन टेल व्हाट वी आर सीइंग। ओके, इसी तरह से बाकी सारी सेंसेस भी अपना अपना वर्क करती हैं और फिर वो ब्रेन को मैसेज करती हैं। देन ब्रेन टेल अस व्हाट वी हियरिंग, व्हाट वी स्मेल, स्मेल किस चीज़ की है, हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या टच कर रहे हैं। ओके, दोबारा से देख लें, हमारी 5 कितनी सेंसेस होती हैं बेटा? 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस के नेम क्या है? साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। और इनकी ऑर्गन्स कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये 2 टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे। ठीक है, अब हम अपना अगला जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। अब हम बुक से अपना जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जी बेटा, नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के सिस्टम्स। पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गन्स। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम्स। पहले हम बॉडी के ऑर्गन्स पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे सिस्टम्स। ऑर्गन्स मैंने बताया था आपको अज़ा को कहते हैं, जैसे आइज़, नोज़, और सिस्टम्स निज़ाम को कहते हैं। ठीक है, जैसे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम इसमें 7 सिस्टम्स पढ़ेंगे बॉडी के। ठीक है, पहला है, फर्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं? ढांचे को। और ढांचा बनता किससे है? बोन्स से मिलकर। बोन्स फ्रेम बनाती हैं, उसको स्केलेटल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स, ये जो स्केलेटन के ऊपर गोश्त होता है, इस निज़ाम को कहते हैं। उसके बाद है थर्ड है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि निज़ाम खुराक। खुराक कैसे हज़म होती है, ये सारा सिस्टम है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सिस्टम है दौरान खून, यानी कि खून जो हमारी बॉडी में सारा गर्दिश करता है। नंबर 5 है रिस्पायरेटरी सिस्टम, सांस लेने का अमल। नर्वस सिस्टम, असाबी निज़ाम, दिमाग का। एक्सक्रीटरी सिस्टम, निज़ाम इखराज। ये 7 सिस्टम्स है। ओके, नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट सिस्टम। द ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स। ऑर्गन्स और बॉडी के जो अदर पार्ट हैं ये मुख्तलिफ निज़ाम बनाते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि स्केलेटल सिस्टम ढांचे का निज़ाम।
द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। इंसानी बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, इंसानी बॉडी जो है वो एक बोन्स का फ्रेमवर्क होता है। उसमें किसका? बोन्स का, हड्डियों का एक फ्रेमवर्क होता है जिसको कि हम स्केलेटल कहते हैं, जिसको कि हम स्केलेटल कहते हैं। ये देखें इसकी डायग्राम, ये स्केलेटल की डायग्राम, ठीक है। द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अप द स्केलेटल। हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, वो सारी मिलके स्केलेटन बनाती हैं, ढांचा बनाती हैं। द बोन्स गिव द बॉडी अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को एक मजबूत फ्रेमवर्क देती हैं। फ्रेम वही स्केलेटन को कहा जाता है। दे सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द पार्ट्स इनसाइड। अब वो जो है वो सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट, हिफाजत करता है जो कि हमारे अंदरूनी पार्ट हैं उनको। कौन उनकी हिफाजत करता है? स्केलेटन। ये बेटा लुक एट द स्केलेटन डायग्राम देखें ज़रा इसकी। यस, नज़र आ रही होगी अब। ये देखिए, ये स्केलेटल है हमारा, स्केलेटन, ठीक है, ये ढांचा है। अब इसके अंदर जो सिस्टम होते हैं, यहाँ पे हार्ट होता है, स्टोमक होता है, किडनीज, लिवर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये जो ऊपर बोन्स हैं ये उनको सबको प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं, उनको बचाती हैं, ठीक है, बाहर से। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, अगर ये ऊपर फ्रेम नहीं होगा, उन चीज़ों के ऊपर फ्रेम नहीं होगा, तो आपके ख्याल में वो सही रहेंगी? जी, आंसर देगा कोई? यस, नो, वेरी गुड बेटा। अगर ये ऊपर फ्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? वो सारी ख़राब हो जाएंगी, उनको चोट लग सकती है बाहर से। और जैसे मिसाल के तौर पे आप घर में, हर घर में कोई ना कोई फ्रेम होता है जिसमें कि हम अपनी तस्वीर वगैरह लगाते हैं, या वैसे ही कोई शो पीस वगैरह की रखी होती हैं चीज़ें। अगर फ्रेम हम उसकी किस चीज़ के लिए लगाते हैं ऊपर फ्रेम? उस चीज़ की हिफाजत के लिए। कोई तस्वीर है, कोई सीनरी है, कुछ भी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर फ्रेम लगाते हैं ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो, उस पर मट्टी ना जाए, कोई किसी वजह से वो फट ना जाए, वो जो भी अंदर कागज़ है, ठीक है। इसी तरह से जो फ्रेम है हमारा बोन्स का, वो हमारे बॉडी के जो अंदरूनी सिस्टम है, इनसाइड पार्ट्स हैं जितने भी, उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। समझ आई बेटा अच्छे से? और हमें ये स्टैंड रहने में भी, यानी खड़े होने में भी मदद देता है। स्केलेटन की वजह से ही जो है हमारी बॉडी जो है वो स्टैंड रहती है, उसको सपोर्ट करता है, हमारी पूरी बॉडी को ये सपोर्ट करता है, ठीक है बेटा। समझ आ गया अब स्केलेटल सिस्टम का अच्छे से आपको? ओके, इसके नेम्स देखें। ये क्या है? ये जो हमारा ऊपर दिमाग जहाँ पे होता है, इसको हम स्कल कहते हैं। क्या वर्ड है ये? स्कल। मीनिंग इसका है, इसको खोपड़ी कहा जाता है, ठीक है, उर्दू में खोपड़ी कहा जाता है। ये है स्कल, जिसके अंदर के ब्रेन होता है, दिमाग होता है। रिब्स, पसलियाँ, ये हमारी ये सारी पसलियाँ हैं, रिब्स, ठीक है, जिनके अंदर के हार्ट होता है, स्टमक होता है, लिवर, किडनीज, ये सारी यहाँ पे होती हैं रिब्स के अंदर। और ये इनको जो ऊपर बोन्स हैं रिब्स की, ये इनको सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करती हैं, इनकी हिफाजत करती हैं, इनको बचाती हैं, ठीक है। ये है स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, हिप बोन, कूल्हे की हड्डी, थी, क्या वर्ड है ये? थी बोन, रान की हड्डी, यानी कि टांग के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी हड्डी, नी कैप, कैप जैसे कि आपको पता है टोपी को कहते हैं, ठीक है, नी कैप, नी कहते हैं घुटने को, घुटने की कैप। टो बोन्स, टो जैसे कि आपको पता है कि पाँव के अंगूठे को कहा जाता है बोन्स, हड्डी, तो पाँव की जो हड्डियां हैं उनको कहा जाता है टो बोन्स। हील, एड़ी को कहा जाता है, ये हमारे पाँव की जो एड़ी होती है।
फिंगर बोन्स, उंगलियों की हड्डियाँ, लोअर आर्म बोन्स, बाजू के निचले हिस्से की हड्डियाँ, अपर आर्म बोन्स, बाजू के ऊपर वाले हिस्से की हड्डी, जा बोन, जा बोन कहते हैं जबड़े की हड्डी, ठीक है, जबड़ा, ये जब आप मुंह खोलते हैं दांतों के पीछे दांत होते हैं ना, दांतों के बैक साइड में कहते हैं जबड़ा, उसको कहते हैं जा बोन, जबड़े की हड्डी। ये हमारा पूरा स्केलेटन है, ठीक है। ये मैंने बोन्स के आपको नेम बताए हैं यहाँ पे। स्केलेटन की जो लेबलिंग है इसको आपने अच्छे से लर्न करना है बेटा, ठीक है। जब आपको वर्डिंग समझ नहीं आती होती उसकी प्रोनाउंसिएशन की तो आप ज़रूर पूछा करें, ठीक है। अब जैसे स्केलेटन है वर्ड, ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे थोड़ा तोड़ करके, स्केलेटन, तो ये आपको इसकी स्पेल भी लर्न हो जाएगी अच्छे से और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको याद हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। ये देखिए स्केलेटन, स्केलेटन, ये वर्ड है जैसे प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, यानी कि अगर आपने लर्न करना है, उसकी स्पेल लर्न करनी है, इसको आप तोड़ के पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप इसको रीड करेंगे देन यू लाइक दिस प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन जब आपने इसको लर्न करना है, इसकी स्पेल लर्न करनी है, तब आप इसको तोड़ के पढ़ सकते हैं ऐसे प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट। इससे आपको स्पेल भी लर्न हो जाएगी और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको सही से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा सिस्टम जो है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं। मसल्स बेटा कहते हैं ये जो हमारी स्किन है, ठीक है, इसके स्केलेटन के ऊपर जो गोश्त होता है हमारी पूरी बॉडी के ऊपर, उसको मसल्स कहते हैं, ठीक है, मसल्स कहा जाता है। ये देखिए डायग्राम में ये जैसे स्केलेटन नज़र आ रहा है ना आपको इधर से हाफ, तो जब इसके ऊपर ये देखें गोश्त चढ़ जाता है, गोश्त आता है इसके ऊपर, ये स्किन आती है इसके ऊपर ये सारी, इसको हम मसल्स कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई बेटा अच्छे से मसल्स की। स्केलेटन के ऊपर जो स्किन होती है, जो गोश्त होता है, उसको मसल्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसका निज़ाम पढ़ते हैं। द मसल्स मेक अप द मस्कुलर सिस्टम। हमारे जो ये मसल्स हैं यानी कि ये जो गोश्त है ये मस्कुलर सिस्टम बनाता है। दिस सिस्टम वर्क्स क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडीज फ्रेमवर्क। जी बेटा, अब ये सिस्टम क्या करता है, इसका ये स्केलेटन के क्लोजली वर्क करता है। क्लोजली आपको नज़र ही आ रहा होगा क्योंकि स्केलेटन के ऊपर बिल्कुल साथ होता है, ये स्केलेटन के ऊपर होता है, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल क्लोज होते हैं और ये क्लोजली वर्क करते हैं। ये देखिए बेटा, ये स्केलेटन है, इसके ऊपर ये मसल्स हैं। एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडीज फ्रेमवर्क, और जो बॉडी है, बॉडी के जो पार्ट हैं उनको फ्रेमवर्क की शेप में ही देता है। कैसे? अब ये जो मसल्स हैं ये मूव करने में, हरकत करने में हमें मदद देते हैं। मसल्स अलाउ अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मसल्स जो हैं ये हरकत करने में, मुख्तलिफ बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको हरकत देने में मदद देते हैं, ठीक है। कैसे मदद देते हैं कि जब ये देखें ये बोन्स है, ठीक है, बोन्स यहाँ पे ये जॉइंट है, इसके ऊपर जब मसल्स आ जाएगा तो इसको हम इजीली ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मसल्स के ज़रिए से हम इजीली अपनी बॉडी को हरकत कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं, पीछे बाजू को ऊपर उठा सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी को मूव कर सकते हैं, हरकत दे सकते हैं, ठीक है। दोबारा से बेटा देख लें मस्कुलर सिस्टम का। मस्कुलर सिस्टम जो है ये स्केलेटल सिस्टम के क्लोजली वर्क करता है, उसके बिल्कुल साथ वर्क करता है। हमें जो है हमारी
हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको हरकत करने में मदद देता है। मस्कुलर सिस्टम जो है हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को हरकत करने में मदद देता है। ठीक है बेटा, आज हमने 2 सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट था स्केलेटल सिस्टम, सेकंड मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, दोबारा से मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। स्केलेटल सिस्टम ढांचे को कहते हैं, यानी कि ढांचे का निज़ाम हमारी जो बोन्स के ज़रिए से ये बनता है। बोन्स जो एक फ्रेम बनाती हैं उसको स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद आपको मैंने नेम भी बताए हैं इसके सारे स्केलेटन के। और मस्कुलर सिस्टम जो है ये स्केलेटन के बिल्कुल क्लोजली वर्क करता है, और स्केलेटन के ऊपर जो गोश्त होता है, जो स्किन होती है, उसको मस्कुलर कहा जाता है, उसको मसल्स कहा जाता है। ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है। और मस्कुलर सिस्टम हमें किस चीज़ में मदद देता है बेटा, कोई बताएगा? मस्कुलर सिस्टम किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है? मसल्स अलाउ अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा, मसल्स जो है ये हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को मूव करने में, हरकत करने में मदद देता है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मैं आपसे यहाँ तक सुनूंगी। ठीक है, बीच में से मैं आपसे क्वेश्चनिंग भी करूँगी कि आपने अच्छे से इसको लर्न किया है या नहीं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाकी सिस्टम्स के बारे में, बॉडी सिस्टम जो है उनके बारे में हम रीड करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।